शवदाह के पश्चात जो मलिन खोड़सी श्राद्ध के अंतर्गत जीव आत्मा की मुक्ति के लिए घंट बांधा जाता है, वो किस प्रकार से बांधना चाहिए। घंट में कब जल डालें और कब दीपक जलाएं। जल डालने की विधि क्या है और दीपक जलाने की विधि क्या है। पहले जल डालें या दीपक जलाएं। रविवार और मंगलवार को घंट क्यों नहीं बांधना चाहिए, बांधने से क्या दोष होता है। प्रथम, रविवार और मंगलवार को चूल्हे में अग्नि क्यों नहीं डालनी चाहिए। शवदाह के पश्चात उसके घर में चूल्हे में अग्नि जलाने के लिए ऐसी विधि प्राप्त है कि पहले दाह करता अग्नि जला ले, तब घर के चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है। शवदाह के पश्चात घर के चूल्हे में प्रथम वार रविवार मंगलवार को अग्नि नहीं जलाई जाती है। जो घंट बांधा जाता है जीवात्मा के शरीर को बनाने के लिए, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र यातना रूपी शरीर को जो जीव प्राप्त किया है, उसको शरीर बनाने के लिए 10 दिन तक प्रतिदिन मलिन खोड़सी श्राद्ध के अंतर्गत पिंडदान दिया जाता है। परिवार के सभी बंधु बांधव, सभी घर के सदस्य अंजलि जलदान देते हैं, तिलांजलि देते हैं। तो नदी तालाब के तट पर सुरक्षित स्थान पर पीपल और आम के वृक्ष में घंट बांधा जाता है। एक घड़ा जल के लिए तथा एक हांडी मिट्टी का पात्र दीपक के लिए बांधा जाता है और एक जल को लाने के लिए रखा जाता है। तो 3 पात्र की आवश्यकता होती है, मूंज की रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। घड़ा में नीचे छोटा सा छेद करके उसमें कुश या कच्चा सूत का धागा लगा दिया जाता है, पतला सा सुराख करके। 10 दिन तक प्रतिदिन प्रातः सायं इस घड़े में जल भरा जाता है और एक दीपक जला करके हांडी के अंदर रखा जाता है। जीव आत्मा के निमित्त एक सुनिश्चित स्थान घर बना करके दिया जाता है कि आज से आप यहीं पे वास करो, आपके निमित्त जल भोजन सब कुछ यहीं हम देवेंगे। अब जो दीपदान की विधा है वो जानिए। प्रातः काल पहले घट में जल भरें। जैसे आप सुबह जाते हैं तो सुबह क्या करें, पहले स्नान करें। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत पहले घट में जल भरें। जो ऊपर घट रखा जाता है, स्नान के उपरांत उसमें जल भर लें। जल भर करके ला करके पात्र में उसको पलटें और इसके बाद दीपक जलाएं। और सायंकाल सूर्य अस्त के पहले दीपक जलाएं, इसके बाद फिर घट में जल भरें। यदि शवदाह के बाद सूर्यास्त नहीं हुआ है तो उसी दिन जाकर के घंट को बांध देना चाहिए। महापात्र से नाई से पहले ही आप वार्ता करके रखें, सेम डे उसी दिन घट को बांध दें। लेकिन ध्यान दें सूर्यास्त ना हुआ हो। सूर्यास्त के बाद तथा रविवार और मंगलवार को घंट नहीं बांधना चाहिए। यदि रविवार मंगलवार को शवदाह किया है तो उस दिन घंट नहीं बंधेगा, दूसरे दिन बंधना चाहिए। जल तथा दीप दोनों घटों को सुतली से बांधकर पीपल या आम के वृक्ष में खूंटी से या डाल में लटका दें। जल दीपदान का नियम तो आप जान ही लिए। अब आप ये जानेंगे कि जो जल डाला जाता है और जो घटदान का संकल्प है, प्रार्थना है, वो क्या है। सबसे पहले जो है, जैसे देख रहे हैं धागा डाल रहे हैं भैया जी, तो ऐसे ही धागा को डालना चाहिए और इसी में जल भरा जाता है। तो पहले शुद्ध हो करके ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः।
3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल करके पवित्री को धारण कर लें, अपसभ्य हो जाएं, दक्षिण दिशा को मुख कर लें, मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। अद्य गर्ग गोत्रोत्पन्न पंच प्रवर पंडित विष्णु कलाधर शर्मन अद्य मातुः गर्गगोत्रे गायत्री प्रेते दाह जनित तापोपशमनार्थम तद महापथ गमन जनिताध्व तापश्रम निवर्तक अशौचांतर्गत अस्मिन् दिवसे अश्वत्थ, यहाँ पे अश्वत्थ या आम का वृक्ष है तो आम, अश्वत्थ या जो वृक्ष हो, आम्र शाखावलंबित सतिलम घट पूर्ण जलम ते मया दीयते तोपतिष्ठिताम। ये कह करके घट को जल से परिपूरित कर देना चाहिए, घट में जो है जल डाल देना चाहिए। हाथ जोड़ करके उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, आपके माता पिता जो भी हैं, कि ये जो हम जल डाल रहे हैं इस जल के द्वारा आपको यह जल पीने के लिए प्राप्त हो और आप सुख की अनुभूति करें, हमको परिवार को सुख समृद्धि यश कीर्ति का शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। ओम सर्व तापोप शमन मध्य श्रम विनाशनम प्रेत तृप्तिकरम वारी पिव प्रेत सुखी भव। अद्य गर्ग गोत्रे गायत्री प्रेते यम मार्ग अनुसंतरण घोरा अंधकार संतरण कामः अश्वत्थ शाखा वलंबित घट मध्य एक दीप हते मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम। पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। ओम अंधकारम महाघोरम रविर्यत्र न दृश्यते, क्योंकि रात्रि में भगवान सूर्य दिखते नहीं है, तो तत्रोपकरणार्थाय दीपो अयम दीयते मया। प्रार्थना करके जनेऊ गमछा सही करके नाक कान छू करके भगवान से प्रार्थना करें। अनादि निजनो देव शंख चक्र गदाधरा अव्यक्ता पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हरो भव। इसके बाद अपने भाई बंधुओं के साथ, जो आपके सगे कुलगोत्र परिवार के हैं, उन सब के साथ तिलांजलि अंजलि दान करना चाहिए। तो अंजलि दान करते समय उस जीवात्मा का ध्यान करना चाहिए। बायां घुटना मोड़ना चाहिए, दाहिना घुटना खड़ा करना चाहिए और दाहिनी पेट के पास जो है कुसा और हाथ में मोटक तिल और अंजलि जल उस जीवात्मा का ध्यान करके देना चाहिए कि अद्य जो आपका गोत्र नाम हो, गोत्रः नामाहम शर्माहम, जिसके लिए आप जल दे रहे हैं, गर्ग गोत्रे गायत्री प्रेते दाह जनित त्रिशोप समनार्थम एक तिल तोय अंजलि ते मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम। दाहिनी तरफ से 3 बार पलटना चाहिए। जब भी पलटें तो जो आप मोटक लिए हैं वो भी वही तिप्ता पे गिर जाना चाहिए। तो 3